एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ऑनलाइन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगभग अदृश्य रहते हैं, सोशल मीडिया पर एकदम शांत। तो सवाल उठता है कि वो ऐसा क्यों चुनते हैं। आइए आज इसी दिलचस्प मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। हम सबकी जान पहचान में ऐसे लोग होते ही हैं, है ना, जिनकी प्रोफाइल देखकर लगता ही नहीं कि वो एक्टिव हैं। तो क्या ये सिर्फ शर्मीलेपन की निशानी है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल वजह है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है। मतलब आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि जो ऑनलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं, उसमें शायद आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग और ज्यादा दमदार तस्वीर पेश करता है। तो वो पहला गुण क्या है जो इन लोगों को बाकियों से अलग करता है? ये है लोकप्रियता, यानी पॉपुलैरिटी से ज्यादा अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी को चुनना। ये असामाजिक होना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। साइकोलॉजिस्ट इसे प्राइवेसी ओरिएंटेशन कहते हैं। ये लोग अपने मानसिक सुकून को बचा रहे होते हैं। उन्हें अपनी कीमत जानने के लिए बाहरी वैलिडेशन की, यानी लाइक्स और कमेंट्स की जरूरत नहीं होती। वो वैलिडेशन उन्हें अंदर से मिलता है। उनका मानना है कि जिंदगी का हर एक पल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। और यहीं से हम दूसरे गुण पर आते हैं। एक शांत सोशल मीडिया फीड अक्सर एक बहुत मजबूत सेल्फ आइडेंटिटी का संकेत होता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग ऑनलाइन कम शेयर करते हैं, उनमें अक्सर सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है और उनके लिए क्या जरूरी है। इसीलिए वो हर नए वायरल ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनकी खुशी का सोर्स बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि वो खुद होते हैं। और यही सेल्फ अवेयरनेस उन्हें स्क्रीन टाइम लिमिट लगाने या नोटिफिकेशंस के जाल से बचने जैसी हेल्दी डिजिटल आदतें बनाने में मदद करती है। अगला गुण उस तरह के आत्मविश्वास के बारे में है जिसे सुर्खियों में रहने की कोई जरूरत नहीं होती। ये शांत होता है, लेकिन बहुत स्थिर। कम पोस्ट करना अक्सर सिक्योर सेल्फ एस्टीम से जुड़ा होता है। ये लोग अपनी कीमत साबित करने के लिए सेल्फी नहीं डालते, क्योंकि वो पहले से ही खुद को पूरा महसूस करते हैं। इस तरह के इमोशनली बैलेंस्ड लोग कम चिंतित होते हैं और बाहरी मंजूरी ढूंढने के बजाय असल जिंदगी के लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बात सिर्फ पोस्ट ना करने की नहीं है, बात इस पर है कि वो कब और क्यों पोस्ट करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। ये लोग गहरे विचारक होते हैं। वो बोलने से पहले सोचते हैं और कुछ तभी शेयर करते हैं जब वो सच में मायने रखता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास वो चीज होती है जिसे मनोवैज्ञानिक इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। वो सतही दिखावे के बजाय असल और गहरे बातचीत को ज्यादा तवज्जो देते हैं। और आखिर में शायद सबसे जरूरी गुण, वो ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो चमक दमक दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती। मनोवैज्ञानिक इसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी कहते हैं, और ये एक बहुत ही ताकतवर चीज है। ये अपनी साधारण जिंदगी की तुलना दूसरों के बेस्ट मोमेंट से करने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। ये एक लाइन पूरी कहानी बयां कर देती है। जो लोग कम पोस्ट करते हैं वो अक्सर इस तुलना वाले खेल से जानबूझकर बाहर रहते हैं। वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को उस कभी ना खत्म होने वाले कंपैरिजन से बचाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये परफॉर्मेंस की अंतहीन दौड़ के ऊपर मानसिक शांति को प्राथमिकता देने का एक सचेत निर्णय है। ये ऑनलाइन वैलिडेशन पर ऑफलाइन सुकून चुनने की एक निजी कहानी है। तो अगली बार जब कोई ऐसा मिले जो अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करता, तो ये मान लेने के बजाय कि वो शर्मिला है, ये सोचिएगा कि हो सकता है वो ऑनलाइन मौजूद ज्यादातर लोगों के तुलना में कहीं ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ, इमोशनली इंटेलिजेंट और आत्म जागरूक हो। इस बात पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। ये वैलिडेशन की पूरी धारणा को ही पलट देता है। इसे बाहरी दुनिया से हटाकर हमारे अंदर ले आता है। उनकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग उन्हें देख रहे हैं। और शायद आज के इस डिजिटल दौर में यही असली आत्मविश्वास है। अपनी कीमत जानने के लिए बाहरी दुनिया की मंजूरी की जरूरत ना होना। यह एक ऐसा आइडिया है जो हम सभी को अपने डिजिटल जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है।